नमस्कार, आपका स्वागत है मेरा चैनल ज्योतिष महासागर रिसर्च केंद्र में। और आज का मेरा विषय है कि प्लाट और मकान किस तरह के होने चाहिए, क्योंकि अगर प्लाट और मकान आपके सही नहीं होते हैं तो कई तरह के आपके रोग हो जाते हैं, कई प्रकार रोगों से आप ग्रस्त हो जाते हैं, आपका आर्थिक नुकसान होता है, आपका पारिवारिक जीवन दुखमय हो जाता है, आपके रिश्तेदार दोस्त दुश्मन हो जाते हैं। तो ये क्या कारण होते हैं कि मकान आपका सही नहीं, प्लाट नहीं, कैसे प्लाट होते हैं, तो मैं बताता हूँ कि अगर आपने ये प्लाट ये तिरछा लिया अगर, ठीक है, ऐसा तो नुकसानदेह, आपका भूखंड सही नहीं है। ये आपने प्लाट इस तरह का प्लाट लिया तो नुकसान करेगा आपको। इस तरह के प्लाट हैं तो नुकसान करेगा, ठीक है। कई जगह प्लाट ऐसे ले लेते हैं, ये भी प्लाट नुकसान करेंगे, ठीक है। दूसरा, अब मान लिया कि आपका प्लाट बना हुआ है, ये आपके ऐसे बहुत से तरीके हैं प्लाट जो ख़राब होते हैं। इसका हम एक ये प्लाट आपका लिया है, बिल्कुल बराबर है, आपने देखा कि बिल्कुल बराबर से बना हुआ है, लेकिन यहाँ दोष कहाँ पे आ जाता है, जब आपके सामने यहाँ रोड ये ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, या इधर से भी रोड आ गई, ये आपका द्वार बन गया, इधर आपके आगे अगल बगल आपके पीछे भी रोड है, ये आपके सामने यहाँ रोड है, ठीक है। यहाँ पे आपने गेट बनाया, इधर इधर और इधर पीछे किसी के मकान है, ठीक है, तो नुकसान करेगा। आपके ये मकान है, ये मकान है, एक इधर से रोड आती है, इधर से, ठीक है, एक यहीं से सीधे निकल जाती है यहाँ पर, यानी आपका मकान है और यहीं पर एक सीधे रोड निकल जाती है। ये आप किधर, अब ये सामने आपके घर के सामने अगर रोड निकल रही है तो भी नुकसानदेह है, ठीक है। और आपके अगर ये प्लाट ये है, ठीक है, अब ये प्लॉट पर आपके यहाँ पर इधर से रोड जा रही है, ये आपका ये मकान है, यहाँ साइड से इधर इतनी बची जगह है आपकी, तो भी बहुत नुकसान करेगा आपको, रोग देगा, परेशानियाँ देगा, सब तरह की। और जैसे मैं बताता हूँ कि आपका ये प्लॉट है, ये आपका, अब यहाँ पे कोई खंबा लगा है, बिजली का खंबा, यहाँ पे आपके घर के सामने बिजली का खंबा लगा है, तो वो नुकसान करेगा, ठीक है, घर आपका ठीक नहीं होगा। यहीं पे प्लॉट पे अगर खंबा लगा है दूसरा आपका, कि मान लिया इस प्लॉट में आपने यहाँ पे ऐसे यहाँ साइड में, ठीक है, ये प्लॉट में यहाँ पे ऐसे साइड में जगह छोड़ दी आपने, सोचा कि हम गैलरी यहाँ बना दें, कुछ बना देंगे, वो भी ठीक नहीं है। वो देखना पड़ेगा आपके नाम से, जिसके मकान जिसने ख़रीदा है वो देखना पड़ेगा उसका कौन सा पूरब का, उत्तर का या दक्षिण का, कौन सी जगह सही है, उसके हिसाब से तब वो लाभ देगा, अन्यथा वो आपको बहुत नुकसान करेगा। और बताता हूँ, जैसे ये है आपका प्लॉट, ठीक है, यहाँ पे आपने इसी प्लॉट में नीचे इधर अंदर की तरफ से एक बेसमेंट बना दिया आपने।
अंदर की तरफ से बेसमेंट बना दिया, वो आपको हानि करेगा। और यहीं पर अगर कहीं देखा है कि मकान बनाते हैं, बड़ा सा मकान बनाते हैं, बड़े बड़े बंगलों में होता है कि वो मकान बनाए जिसमें रहते हैं उसी के, वहीं के उसी के नीचे उन्हीं ने या छत पर बना देते हैं स्विमिंग पूल। वो देखना पड़ेगा कि स्विमिंग पूल आपने बनाया है कि वो कौन से स्थान पर है। ऐसे नहीं जैसे बना दिया बाद में नुकसान करता है, ये आपको देखना है। और आपका मकान जैसे ये है और यहाँ से एक रास्ता आ रही है, ठीक है, और एक रास्ता ऐसे है, ठीक है, मैं चली गई यहाँ से यूँ, वो भी नुकसानदेह आपका घर पर, आपको नुकसान करेगा कि वो मकान आपका ठीक नहीं है। उसमें भी आपको उपाय करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा मैं बताता हूँ, एक और, ये मकान है आपका, इसी मकान के सामने आपका पेड़ लगा है या यहीं पे मंदिर है आपका, मंदिर बना हुआ है घर के जस्ट सामने, तो भी आपके लिए हानि करेगा, ठीक है, तो भी। और दूसरी चीज़, आपके घर में के सामने कौन सा पेड़ लाभदायक होगा, कौन नुकसान करेगा, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके घर के सामने किस तरह का पेड़ है, कौन सूट करेगा, वही आपको पेड़ लगाना चाहिए, अन्यथा नहीं, वरना आपको और नुकसान करेगा। बहुत से कारण हैं जो आपको नहीं पता होंगे, या आप संपर्क करिए, आपको पता करिए। आपको अगर प्लाट है, आपके पास ज़मीन है, मकान है आपके पास, तो आप देखिए जो मैंने बताया है कि वो सही है कि नहीं, इसकी जांच करवाइए। आप मानचित्र हमको दीजिए, जो घर का प्लाट का नक्शा है आपको वो दीजिए, पता चलेगा कौन चीज़ें सही कहाँ पे होनी चाहिए, कहाँ पे नहीं होनी चाहिए, कहाँ पे मंदिर होना चाहिए, कहाँ पे बेडरूम होना चाहिए, कहाँ गेस्ट रूम होना चाहिए, कहाँ पे आपका आंगन होना चाहिए, कहाँ पे आपका नल लगा होना चाहिए, कहाँ टॉयलेट, कहाँ बाथरूम कहाँ होना चाहिए। ये सब प्रॉपर जब सही होता है तब आपका घर सही कहलाएगा। अन्यथा रोग, दुख, दरिद्रता, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, अलगाव, दाम्पत्य जीवन में सुख ना होना, बच्चे ना होना, ठीक है, बच्चे आपके अच्छे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप फॉर्म भरते हैं, सिलेक्शन नहीं होता आपका बच्चा धीरे धीरे डल होता जा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो ये सब रीज़न होते हैं वास्तु का। आपका प्लॉट वगैरह सही नहीं है, मकान सही नहीं है, तो बहुत नुकसान करता है। नकारात्मक शक्तियाँ कितनी उसमें जा सकती हैं, कितनी कैद है, ये सब पता चलता है। तो आप संपर्क करें, जानकारी लें, बहुत चीज़ें आपको पता चलेंगी। मैंने तो शॉर्ट में बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। नमस्कार।